इसका मतलब दोनों वहां हैं। कितनी बार इन दोनों को मना किया है कि उसके कमरे में ना जाया करे, पर ये दोनों हैं कि मेरी सुनते ही नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, खबरदार जो यहाँ एक सेकंड भी रुके। दोनों बच्चे सहम जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रहा करो? अरे तू बांझ है बांझ, क्यों उन मासूम बच्चों पर अपना साया डालती रहती है? खुद के तो तू बच्चे कर नहीं सकते, और बड़ी बहू के 2 बच्चे हैं तो उन पर भी तू काली नजर डाल देती है। बांझ कहीं। मैं तो बस। कविता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो कमरे में आकर रोने लगी। कुछ देर बाद कविता का हस्बैंड शेखर कमरे में आ जाता है। क्या हुआ कविता, कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है? वो मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सिर में दर्द था। शेखर कमरे की लाइट जलाता है। वो समझ चुका था कि इस समय जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण कविता अंधेरे में बैठी है। लगता है माँ ने और भाभी ने आज जरूर फिर तुम्हें कुछ कहा है। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। रोजाना इस तरह से वो तुम्हें। नहीं नहीं शेखर, आप रहने दो, उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी शिकायत की है, प्लीज। कविता हर समय बांझ शब्द सुनती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत दुखी रहने लगी। अहोई अष्टमी का त्योहार आने वाला था। कविता की सास और जेठानी अहोई अष्टमी की तैयारी कर रही थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। राम राम कलावती बहन। अरे सुमित्रा बहन, आओ आओ, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अहोई अष्टमी के व्रत का सामान लेने गई हुई थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। और तुम ले आई सामान? अरे बड़ी बहू को आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। उसे बोल भी रही थी कि पर्चे पर लिख दे तो उसके ससुर जी जाकर ले आएंगे। माँ जी, भाभी बाजार गई हुई हैं, आप कहो तो मैं पर्चे पर लिख दूं? बिल्कुल नहीं, तू बांझ है, देर से मैं अहोई अष्टमी का सामान नहीं लिखवाऊंगी। अरे कलावती, अहोई अष्टमी संतान के लिए ही होती है। अपनी बहू से व्रत रखवा कर देख ले, क्या पता अहोई माता इसकी सुन ले और इस बार ये भी माँ बन जाए। कोई फायदा नहीं है सुमित्रा बहन, इसने बहुत अहोई अष्टमी के व्रत रख लिए हैं। पिछले 5 सालों से वही तो रखवा रही हूँ, पर ना जाने कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि ये बांझ है, इसके कभी बच्चा होगा ही नहीं। पड़ोसन चुपचाप वहां से चली जाती है, पर कविता ने ठान लिया था कि इस बार वो अहोई माता को मना कर ही रहेगी। अहोई अष्टमी का दिन आता है। कविता की सास और बड़ी जेठानी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। कविता ने भी अहोई अष्टमी का व्रत रखा। जितने मर्जी व्रत रख ले कविता, जो काम पिछले 5 सालों में सफल नहीं हुआ वो अब ये व्रत रखने से कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी अहोई माता तेरी प्रार्थना सुनने वाली है। बहू, चलो, पूजा का समय हो रहा है, रसोई में प्रसाद बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कविता बहू, मैं जानता हूँ तुम्हारी सास और वर्षा बहू तुम्हें बहुत ताने सुनाती हैं, पर तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बहू, तुम पूरे मन से अहोई माता की पूजा करो, देखना वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। थैंक यू पापा जी। कविता अहोई माता के आगे रोने लगती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे अहोई माता, कहते हैं आप संतान की रक्षा करती हैं, निसंतान को संतान देती हैं, पर आज तक आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। बांध शब्द सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ। हे मैया, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। कविता अपने कमरे में बैठी थी और उसकी सास और जेठानी रसोई में व्रत का खाना बना रही थी। साथ ही साथ कविता की सास उसके बारे में बातें भी करती जा रही थी, जिसकी बात से कविता बेखबर थी। पता नहीं हमने भी बच्चा पैदा किया बहू, तुमने भी किया। एक यही है कि ना जाने ये बांझ हमारे घर में कहां से आ गई, जिस पर अहोई माता भी कृपा नहीं कर पा रही है। पता नहीं कौन से मन से अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। माँ जी, मुझे तो लगता है इसका ये व्रत भी झूठा है। क्या पता चोरी चुप के अंदर बैठकर कुछ खा ही लेती होगी और हमारे सामने ये व्रत रखने का नाटक कर रही है। चारू, सोनू, ये क्या शोर मचा रखा है? पता है ना घर में पूजा है, चुपचाप बैठो, वहां आंगन में सारा पूजा का सामान रखा है। चारू और सोनू आंगन में खेल रहे थे। अचानक सोनू खेलते खेलते गिर जाता है। तभी कविता उसे उठाने के लिए दौड़ती है। सोनू बेटा, ध्यान से, तुम्हें लगी तो नहीं? तूने फिर मेरे बच्चे को हाथ लगाया, वो भी आज के दिन। आज अहोई अष्टमी है, आज के दिन अपना काला साया मेरे बच्चों से दूर रख, हट जा पीछे। अरे तू पाखंड क्यों करती है? एक तो अहोई अष्टमी का झूठा व्रत रखती है, ऊपर से तुझे कितनी बार मना किया है कि बहू के बच्चों को हाथ मत लगाए कर। एक तू है कि जब देखो उसके बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। उस रात सब लोग खा पी कर सो गए, पर कविता अहोई माता की पूजा स्थल पर बैठी रही। कई बार शेखर ने उसे बुलाया, पर वो वहां से नहीं उठी। कविता, सब लोग सो चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं, चलो तुम भी सो जाओ। सुबह से पहले ही व्रत करके तुम बहुत थक चुकी हो।
शेखर आप सो जाओ, मैं कुछ देर अहोई माता के पास बैठना चाहूंगी। जब मुझे नींद आएगी तो मैं अपने आप सो जाऊंगी। शेखर सोने चला जाता है, पर कविता की आंखों में नींद नहीं थी। आज वो अहोई माता से शिकायत कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। हे अहोई माता, आज मैं आपसे लड़ूंगी। आज ये आखिरी रात है जो मैं बांध शब्द सुन रही हूँ। अगर कल मुझे फिर से बांध शब्द सुनना पड़ा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आपकी शक्ति पर हर माँ विश्वास करती है, हर औरत विश्वास करती है। हे अहोई माता, मेरी खाली झोली भर दो। मैंने हर साल पूरे विश्वास के साथ आपका अहोई अष्टमी का व्रत रखा है। अगर आपको लगता है माँ कि मैंने आपकी पूजा सदैव सच्चे मन से की है, तो मेरी मनोकामना पूरी कर दो माँ। मेरी झोली में बच्चे की खुशियां दे दो माँ। ये देखो, पूजा घर में तो ऐसे सो रही है जैसे इसकी प्रार्थना अहोई माता ने सुन ली हो और कोई चमत्कार हो गया हो, और ये मुझे कहे कि माँ जी मैं गर्भवती हूँ। ये सब कहानियां किताबों में होती हैं। माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। चल, अब नींद पूरी हो गई है तो जा जाकर रसोई में नाश्ता बना ले। आज बड़ी बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है। माँ, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए जल्दी काम पर निकलना है। वर्षा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। शेखर भी आज जल्दी निकल चुका है। अरे तू चिंता मत कर बेटा, डॉक्टर के पास कविता को भेज दूंगी। जा कविता, अपनी जेठानी को डॉक्टर के पास ले जा। कविता अपनी जेठानी वर्षा को डॉक्टर के पास ले जाती है कि अचानक कविता को चक्कर आते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। अरे, इन्हें क्या हुआ? सिस्टर, इन्हें जल्दी से यहाँ लिटाओ। कल हम सबका व्रत था ना डॉक्टर साहब, तो हो सकता है उसी वजह से चक्कर आ गए हों। नहीं वर्षा जी, वजह कुछ और है। आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? कविता माँ बनने वाली है? हाँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? कविता जानती थी कि आज उसकी झोली में ये खुशियां अहोई माता के आशीर्वाद से ही आई हैं। माँ जी, आज अहोई माता के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ है। उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, पर मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसने मेरे मन को तोड़ दिया है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अब अलग रहूंगी। मेरा मन नहीं आप सबके बीच रहने का। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे बहू। मैं अहोई माता के चमत्कार को पहचान गई हूँ। मैं उनकी शक्ति पर ही शक कर रही थी, पर आज सचमुच उनके आशीर्वाद से ही तू माँ बनी है। इस घर को छोड़कर मत जा बहू। हाँ कविता, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें हमेशा ना जाने कितना कुछ सुनाया है। मैं भी तुमसे और अहोई माता से माफी मांगती हूँ। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अपनी सास और जेठानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू कविता देख चुकी थी। सबके कहने पर कविता और शेखर रुक जाते हैं। अहोई माता के आशीर्वाद से कुछ महीनों बाद कविता एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बच्चे के आ जाने से कविता के जीवन में खुशियां आ जाती हैं।